हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं और इसका यूज हम एंगुलर प्रोजेक्ट में क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में। लाइफ साइकिल हुक्स एंगुलर में गाइज एक स्टेज होता है जब आप अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो कुछ स्टेप्स वाइज हम एंगुलर के कुछ फंक्शनैलिटी होती है जब हम अपने स्टेजेस पे कुछ वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं या फिर उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी एट द मोमेंट टाइम पे हम कुछ इंजेक्ट करना चाहते हैं कुछ वैल्यू या फिर मेथड कॉल्स। तो वो सभी चीज़ें एंगुलर पॉसिबल होता है जिसको लाइफ साइकिल हुक्स के अंदर वो सभी फीचर्स आते हैं। लाइफ साइकिल हुक्स टोटल्स 8 टाइप्स के होते हैं और कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब आप एंगुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। अगर आप एंगुलर 13 यूजर हैं या फिर उससे पहले की या फिर जबकि लेकिन जब एंगुलर 17 लॉन्च किया गया है तो उसमें कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इनिट जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर के आते थे वो एंगुलर 17 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो एंगुलर 17 से पहले जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते थे तब आपको एनजी कंस्ट्रक्टर और एनजी यूनिट बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्रिएट होकर के मिलते थे। लाइफ साइकिल hooks are set of methods in Angular that are executed at the specific moment during the life cycle hook of moment। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि कंस्ट्रक्टर एक तरीके का, एज यू नो दैट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड that create automatically calls when the instance of class is created. This is the basic overview of the constructor। एंगुलर में कंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है वो हम अब जानते हैं। तो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेट अप ऑल द एंगुलर्स environment। Whenever constructor can be used to inject and basically it is used to inject the dependency injection, set of some default value or properties। जब हम रन करते हैं तो उसी टाइम ये कुछ वैल्यू प्रॉपर्टीज जो भी बाय डिफॉल्ट होती है उसे ये सेट करता है। और सबसे पहले हमारा लाइफ साइकिल हुक्स में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद एनजी ऑन चेंजेस कॉल होता है। एनजी ऑन चेंजेस बेसिकली गाइज ये तब कॉल होता है जब हमारे चाइल्ड प्रॉपर्टी इनपुट प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस होते हैं तब ये सबसे पहले कॉल होता है जब कोई भी चाइल्ड प्रॉपर्टीज में आप चेंजेस डिटेक्ट होता है। उसके बाद कॉल होता है एनजी ऑन इनिट। एनजी ऑन इनिट में जब आप कंपोनेंट्स हमारा पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है तब यह एक बार कॉल होता है जब आप अपने कंपोनेंट्स को फुली रेंडर करेंगे, रन करेंगे। उस टाइम एक बार ये रन होता है, उसके बाद ये रन नहीं होता है। तो इट विल कॉल व्हेन आवर कंपोनेंट इनिशियलाइज सक्सेसफुली। इट विल कॉल ओनली वंस। उसके बाद कॉल होता है ये एनजी डू चेक्स। ng do checks basically guys, it will call when any change detect in our component like input properties, button और click event और component अगर फिर से रेंडर होता है उस टाइम ये ng do check कॉल होते हैं। उसके बाद आता है ng आफ्टर कंटेंट इनिट। ng आफ्टर कंटेंट इनिट तब कॉल होता है जब हमारा ng कंटेंट इनिशियलाइज होता है। तो जब हमारा एनजी कंटेंट सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो जाता है उसके बाद यह कॉल होता है एक बार। उसके बाद आते हैं एनजी आफ्टर कंटेंट चेक। तो सेम उसी तरीके से ये एनजी कंटेंट में कोई भी चेंजेस डिटेक्ट होता है तब ये एनजी आफ्टर कंटेंट चेक जो है वो कॉल होता है ये वाला। उसके बाद आते हैं एनजी आफ्टर व्यू इनिट। इट विल कॉल व्हेन एनी एनजी ऑन इट कंपोनेंट इनिशियलाइज सक्सेसफुली। एनजी आफ्टर कंटेंट व्यू यूनिट गाइस तब कॉल होता है जब हमारा एनजी यूनिट पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है तब ये एक कॉल होता है। उसके बाद आता है एनजी आफ्टर व्यू चेक। सेम उसी तरीके से इट विल कॉल व्हेन आवर व्यू एंड इट्स कंटेंट और कंपोनेंट रेंडर सक्सेसफुली। तब यह जाकर के कॉल होता है एनजी आफ्टर व्यू यूनिट, सॉरी एनजी आफ्टर व्यू चेक। और सबसे लास्ट में कॉल होता है एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। गाइज ये काफी यूजेज होते हैं। सबसे ज्यादा अगर यूजेज की बात करें
तो आप सबसे ज़्यादा यूज कर रहे होंगे ng on init, ng on changes, और मे भी कभी कभी आप ng do checks भी यूज करें। और ng destroy मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे होंगे जब आप किसी भी एलिमेंट को डॉम से रिमूव करते हैं, या आप किसी भी कंपोनेंट को से लीव कर रहे हैं, यानी कि जब आप कंपोनेंट लोड किए उस टाइम कुछ वेरिएबल्स मेथड कॉल हुए हैं, और आप चाहते हैं कि जब मैं दूसरे कंपोनेंट्स पे जाऊं, मॉड्यूल्स लोड हो, तब मेरे सभी पहले की जो कंडीशन रन हो रहे हैं, जो मेथड रन हो रहे हैं, सेट टाइम आउट या फिर सेट इंटरवल, वो सभी को क्लियर करना है ताकि कोई भी मेमोरी लॉसेस ना हो। तो उसके लिए गाइज मेमोरी लॉसेस, और साथ ही आप बोल सकते हैं कि जो फीचर्स आप यूज नहीं कर रहे हो उसको क्यों रन कर रहा है, इससे आपका परफॉर्मेंस ऐप का स्लो हो सकता है। तो आप अच्छा होगा कि आप उसको क्लियर कर दें। तो उसको हम ng on destroy में डिफाइन करते हैं। जब भी हम कंपोनेंट को लीव कर छोड़ते हैं, यानी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर जा रहे होते हैं, अगर कोई भी मेथड्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्लियर करते हैं ng on destroy में। ऐसे आप समझ सकते। और एक चीज और ज्यादा यूजेज है, जब आप किसी भी कंपोनेंट पे कोई एपीआई कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, और किसी दूसरे कंपोनेंट पे अगर आप जाएं और पहले की आपकी एपीआई कॉल्स चल रही होती है, इससे आपका सर्वर पे लोड बढ़ेगा और आपके ऐप्स का, आपके वेबसाइट का सर्वर परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम दूसरे कंपोनेंट पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तब पहले वाले कंपोनेंट में जो भी एपीआई कॉल्स वगैरह होते हैं उसको अनसब्सक्राइब करते हैं बेसिकली। कि ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सब्सक्राइब करके हम किसी भी एपीआई से डेटा को फेच करते हैं और किस तरीके से अनसब्सक्राइब करते हैं। सिंपल एग्जांपल की बात करें तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जब आप सब्सक्राइब बटन हिट कर देते हैं तो आपकी उस चैनल्स के उस जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो उसी तरीके से एपीआई कॉल्स में भी सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब होता है। सेम उसी तरीके का फंडामेंटल यहाँ भी काम करता है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो डेटा आ रहे हैं, अगर आप अनसब्सक्राइब करते हैं तो डेटा नहीं आएंगे। तो ये फीचर्स होता है। तो उसको आप एनजी ऑन डिस्ट्रॉय में डाल सकते हैं कि जब हम कंपोनेंट्स को छोड़ रहे होते हैं उस टाइम हम एपीआई को अनसब्सक्राइब करेंगे। तो ये हमारा मेन गोल होता है लाइफ साइकिल हुक्स का एंगुलर में। और टोटल 8 है। अगर आप कंस्ट्रक्टर को भी ऐड करें तो टोटल 9 लाइफ साइकिल हुक्स आपको एंगुलर में देखने को मिल जाता है। तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में धीरे धीरे हम इन सभी का यूज कर रहे होंगे और आप लोगों को हम बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।